हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी स्टोर। फ्रेंड्स, हम जैसे कि बोला था सेल की टॉप 100 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। आज सेल की पार्ट 4 है, तो चले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोल्गी apparatus इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डैश। गोल्गी apparatus क्या फॉर्मेशन करता है? ऑप्शन 1 इज glycoprotein and glycolipid. Second is carbohydrate. Third is water. Four is none of these. उसका आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये होता है गोल्गी apparatus जो फॉर्मेशन करता है सेल के अंदर। गोल्गी apparatus क्या फॉर्मेशन करता है? गोल्गी apparatus फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, following below which enzyme cannot be found in lysosome? One is lipase, second is protease, third is carbohydrate, fourth is bacillus. ये जो लाइसोसोम होता है वो सुइसाइडल बैग होता है। उसमें कौन सी एंजाइम एब्सेंट है? उसमें कौन सी विटामिन प्रेजेंस है? प्रेजेंस है लाइपेज, प्रेजेंस है प्रोटीज, प्रेजेंस है कार्बोहाइड्रेट। बट उसका आंसर होगा बैक्सीज जो लाइसोसोम में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। वैक्यूल जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इज लाइनोप्लास्ट, सेकंड इज टोनोप्लास्ट, थर्ड इज ग्लाइकोप्लास्ट, फोर्थ इज ल्यूप्लास्ट। उसका आंसर होगा टोनोप्लास्ट। वैक्यूल में एक सिंगल मेम्ब्रेन जो पार्ट होता है, जो बाउंड होता है, उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन, ऑस्मोसिस। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसमें जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। वैक्यूल का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमीबा वैक्यूल वर्क एज अ टेस्ट। एमीबा में जो वैक्यूल पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन 1 इज ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सेकंड इज डाइजेशन, फोर्थ इज बोथ, नेक्स्ट इज नॉन ऑफ दिस। उसका आंसर होगा ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, और एक्सक्रीशन उसकी बॉडी में जो उसकी बॉडी में जो रह जाता है वेस्ट मटेरियल उसको बाहर फेंकता है। तो एमीबा की वैक्यूल की वर्क होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय डैश। ऑप्शन 1 इज साटमैन, सेकंड इज रोबर्ट हुक, थर्ड इज गूगल पालेटे, फोर्थ इज कैमिलो। उसका आंसर होगा आर्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवर की थी आर्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर कितना होता है? ऑप्शन 1 है 0.6, 0.4 या 0.5 और 0.7। ये क्वेश्चन पूरा ऑटोमेटिक नहीं देता है, तो उसका आंसर 0.5 से लेकर 0.4 से लेकर 0.5 तक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश। मैं बोला था कि प्लांट सेल वॉल, फंगिड सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल वॉल होता है। तो ये जो फंगी सेल वॉल होता है उस कौन सी चीज़ में बने होते हैं? सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट से बने होता है, और पेप्टिडोग्लाइकेन वो बैक्टीरिया से। नॉन तो उसका आंसर होगा काइटिन। ओके, उसका आंसर होगा काइटिन। फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ डैश। सेल्यूलोज,
जो होता है प्लांट सेल वॉल। प्रोटीन ये नहीं होता है, नन ऑफ दिस। तो उसका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकेन, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है। हमारी सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में और फंगल सेल में पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल वॉल हम पाते जो उसका फंक्शन होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ, उसका होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग बिलो सेल वॉल कैन नॉट बी शो इन डैश। सेल फॉलोइंग बिलो जो दिया होता है सेल वॉल किसमें एब्सेंट है। प्लांट में तो प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल में तो प्रेजेंट है, फंगाई सेल में तो प्रेजेंट है सेल वॉल। मैं बोल चुकी हूँ। तो उसका आंसर होगा एल्गी। एल्गी का सेल वॉल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ओके, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आज हम सिर्फ 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। सब कुछ यूट्यूब पे अपलोड हुए। तो show our video and like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.